जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि अपन बीमा करवाते हैं, तो जो बीमा कंपनियां हैं वो बहुत ही यूँ मान के चलो कि बहुत ही अनाप शनाप पैसा ले रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। वो कैसे चल रही है कि अब यूँ मान लो कि हमारे ट्रैक्टर वगैरह हैं, इनका बीमा कर दिया जाता है। अब मैं आपको पूरे एमपी के पूरे राज्य के, हमारे एमपी राज्य के, राजस्थान के, ऐसे सारे राज्य हैं हमारे, पूरे इंडिया का डाटा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ आपको मेरे गांव का डाटा बता रहा हूँ कि वो कितना पैसा लेते हैं और देते क्या है। जैसे कि कहीं कहीं तो कुछ ना कुछ देते ही होंगे वो, पर मैं आपको खिराना का बताता हूँ पर्सनली। हमारे गाँव में लगभग 70 ट्रैक्टर के आसपास होंगे। तो बीमा के लगभग 10,000 के अराउंड पैसा लेते हैं ट्रैक्टर का। अब बीमा करते हैं 10,000 का, तो 70 ट्रैक्टर का पैसा बनता है अपना अराउंड 7 लाख। 7 लाख रुपये अपना बन रहा है 70 ट्रैक्टर का। अब 70 ट्रैक्टर का 7 लाख रुपये बन रहा है, तो यूँ मान के चलो अपन ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। पिछले 10 साल से यूँ मान लो कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, बीमा कंपनी वालों ने 1 रुपया भी नहीं दिया, किसी को कोई दुर्घटना घटित हुई नहीं। तो उनने पिछले 10 साल में किराना से ले लिए 70 लाख रुपये धीरे धीरे करके, और दिया 1 भी रुपया नहीं। तो इस तरीके से करके बहुत सारे गांव होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तहसील होती है, ज़िले होते हैं, जहाँ की वो बीमा करते हैं और देते ना के बराबर पैसा है। सिर्फ कर्मचारी को तनख्वाह देनी है, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स देना है और बाकी सारा पैसा उनको बच जाता है। आप देख रहे हो ना, एक किराना का एग्जांपल दिया मैंने। 70 लाख का उनने यहाँ पर व्यापार कर लिया, 1 रुपया गाँव में दिया ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो कैसे दे वो भी। ये भी सही है, अगर कुछ दुर्घटना घटित हो तो बीमा का पैसा मिले, वरना वो क्या ही देंगे बीमा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत जगह वो बीमा करते हैं, तो बीमा का पैसा मतलब जितना अमाउंट का बीमा होता है उसके मात्रा में कुछ भी पैसा किसानों को नहीं मिल पाता है। मतलब कि बीमा के नाम पर हमको लूटा जा रहा है बिल्कुल फुल फाल। ये क्या है, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 11,000 रुपये, ये इतने इतने महंगे बीमे कर रहे हैं किस काम के। ये सरकार को और ये इन बीमा कंपनियों को पेट भरने का सिस्टम चल रहा है। इसमें हम किसानों का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बीमा करवाने वालों को कुछ फ़ायदा है नहीं। क्योंकि हम देखते हैं बमुश्किल से कितने लोगों के साथ घटनाएं घटित होती है जिनको बीमा का पैसा मिलता है, और क्लेम करने पर भी बहुत छोटा एक अमाउंट मिलता है। इतना बड़ा अमाउंट भी वो देते नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर अमाउंट देते हैं। ये तो हो गया अपने ट्रैक्टर वगैरह का बीमा, इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। एक और अपने जो फसल बीमा करते हैं, ये फसल बीमा में भी ऐसे ही करते हैं। फसल बीमा कर लिया है, मेरा कर लिया, उसका कर लिया, सबका, सब किसानों को किसी के आधार पर हर 6 महीने पैसा काट रहे हैं। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हर हर किसान का काट रहे हैं, और बीमा कुछ देंगे नहीं। फसल बीमा किसान को कुछ मिलेगा नहीं। किसी अगर 2-5 किसानों की फसल ख़राब हो गई तो भी वो फसल बीमा देंगे नहीं। वो बोलेंगे यार किसानों की तो फसल ख़राब हुई, पर पूरा अगर पूरा गांव का या पूरे क्षेत्र का रकबा ख़राब हो तो हम उसमें सर्वे करके नहीं देंगे, हम ऐसे कैसे दे दें 2-5 किसानों को। जबकि नियम के आधार पर तो अगर 5 किसानों की फसल ख़राब हुई है अगर, क्योंकि उनकी जगह ऐसी जगह पे आ जाती है, उनकी ज़मीन जहाँ निचला भाग हो, जहाँ पानी भरता हो, ऐसी जगह पर अगर ज़मीन आती हो और ज़्यादा बारिश हो जाए तो उनको तो बीमा मिलना चाहिए ना, पर नहीं, किसी को बीमा नहीं बोल देते हैं। वो बोलते सर्वे करेंगे, सर्वे के आधार पर अगर ये पाया गया कि बीमा मिलना चाहिए तो मिलेगा। अब पिछली बार भी ऐसे ही मैंने भी एक शिकायत करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे थोड़ी जगह ऐसे नीचे आ गई है, तो पानी भरने के कारण पूरी फसल ख़राब हो गई थी, पूरे सोयाबीन सड़ गए। अब मैंने शिकायत करी तो वो बोल रहे हैं यार हमारे सैटेलाइट में तो आ ही नहीं रहा है, हम कैसे दे दें, वहाँ तो सारी फसलें अच्छी आ रही। मैंने कहा सर बीमा मैंने करवाया है, मैं हर बार 6 महीने बीमे के पैसे दे रहा हूँ, फिर मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं पैसे। वो बोला आप CM हेल्पलाइन पे शिकायत कर दो। ऐसे ऐसे पता चला मेरे को किसी से। तो फिर मैंने नंबर देखे तो CM हेल्पलाइन पे शिकायत करी, तो हेल्पलाइन वालों ने भी बोला आपकी समस्या का समाधान हो गया। मैंने बोला कि नहीं हुआ यार, मैंने बोला नहीं हुआ सर अभी हमारी समस्या का समाधान। तो ठीक है मैं आपकी समस्या को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ऐसे मेरे 2-5 बार फ़ोन आए, और बस फिर फ़ोन आया ना बंद हो गए वहाँ से। फ़ोन ही नहीं आ रहे CM हेल्पलाइन के वहाँ से कि आपकी फ़सल ख़राब हुई है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर के बीमा से लेकर ट्रैक्टर, ट्रक, बाइक, सारे बीमे अपन करवा रहे, फसल बीमा, सब कुल मिला के ये कंपनियों का पेट भरने का सिस्टम है। और बचा कुचा पैसा है गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, और मज़े में कंपनियों के पेट भरा रहा है। बाकी किसी को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है मेरी नज़र में। तो अगर मिल रहा हो तो आप लोग बताना कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।